Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या है, यानी कि जुज़वी कसर में हमने इसको तहलील करना है। तो ये देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब जरा ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट है जी x की 2 प्लस 2x प्लस 1 ओवर क्या है जी, ये देखें x माइनस 2 इंटू क्या है जी x प्लस 3। अब जरा इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गौर करें तो ये देखिए ये नीचे वाली वैल्यू क्या है जी, ये देखें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए ये इम्प्रॉपर में है। ये किस में है, इम्प्रॉपर में है, यानी कि ये गैर नातक है। ये कौन क्या है जी, गैर नातक है। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ये देखें अब पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें ये पता हो कि ये प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखें अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये देखें ये मेरे पास क्या है जी, अब देखें ये इंटू एक्स ओवर क्या है जी डी इंटू एक्स। अब जरा गौर करें, हम देख रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो नोमिनेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री जो है नोमिनेटर का छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का बड़ा होना चाहिए। अब देखें, अब मैं सपोज करता हूं, जरा गौर करें कि ये प्रॉपर की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 7x प्लस 2 ओवर क्या है जी x की 2x प्लस 1। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर क्या है जी, नोमिनेटर का पोलिनोमियल ऑफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द पोलिनोमियल ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखें ये क्या है जी, जरा गौर कीजिएगा कि उसने कहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे, डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए किससे, नोमिनेटर से। अब देखें जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर यानी कि इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, स्मॉल है। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, नोमिनेटर की निस्बत लार्ज है। अब देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है। तो अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। और साथ उसने ये भी कहा है कि ये देखें ये क्या है जी, d इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब नोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। एक फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या प्रॉपर के लिए, कि ये देखिए ये d इंटू एक्स जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है d इंटू एक्स है, मैं सपोज करता हूं मेरे पास ये 0 आया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तो फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब उसकी कंडीशन ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगा, कि नोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। साथ उसने ये भी कंडीशन रखी है कि d इंटू एक्स जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो है प्रॉपर के बारे में। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी। ये देखिए ये देखिए इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर इसके अपोजिट है, बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रॉपर पढ़ा है ना वैसे इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर में यह है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, नोमिनेटर का बड़ा होगा, डिनोमिनेटर का अगर छोटा हो जाएगा तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ये देखें d इंटू एक्स है ओवर क्या है जी, ये देखिए d इंटू एक्स एन इंटू एक्स ओवर d इंटू एक्स। अब मैं ये देख रहा हूं, मैं सपोज करता हूं कि ये कैसे बड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर 2x है प्लस 1। अब यहाँ पर ये देखते हैं ये क्या आएगा, x प्लस 4 आ जाता है। तो ये देखें आप जरा इसको गौर करें, ये देखें ये क्या n इंटू एक्स ओवर डी इंटू एक्स। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर कैसे होगा, कि ये देखें ये नोमिनेटर उसने क्या कर दिया, नोमिनेटर बड़ा कर दिया, डिनोमिनेटर क्या है जी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये
ये देखें। अब उसके कहने का मकसद ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब क्या होगा कि नोमिनेटर की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर को छोटा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखें ये मेरे पास इम्प्रॉपर है, अब हमने इसको प्रॉपर बनाना कैसे है। प्रॉपर हम इसको बनाएंगे, हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से, जिसे हम क्लास नंबर 3 एंड 4 में पढ़ते थे, यानी कि सिंपल डिवीजन भी उसे हम कहते थे, यानी कि सिंपल डिवीजन की मदद से हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। अब देखें इसको गौर करें, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है इम्प्रॉपर। अब मैं तो आपको दोबारा बताता हूं कि इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर में वो कहता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो नोमिनेटर का है वो अगर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल छोटा हो जाए तो वो इम्प्रॉपर होगा। हमने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को, तो फिर हमने क्या करना है कि ये अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है नोमिनेटर का बड़ा हो, डिनोमिनेटर का छोटा हो, तो फिर हमने इसको क्या बनाना है, प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर कैसे बनाएंगे, सिंपल डिवीजन की मेथड से। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, गौर करें, सिंपल डिवीजन क्या से होगी, x की 2 प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 4, यानी कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस मेथड से हम क्या बनाएंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर क्या होगी कि नोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर वो प्रॉपर बन जाती है। तो ये देखें ये मेरे पास क्वेश्चन इम्प्रॉपर है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रॉपर बनाता हूं, ये देखें सिंपल डिवीजन की मेथड से। तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाएंगे। ये देखिए सिंपल डिवीजन मेथड की मदद से हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये, आप देखें क्या करेंगे, हम पहले ये जो फैक्टर्स हमारे पास गिवन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अब ये क्या है, x की 2 प्लस 2x प्लस 1। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा, x की 2। अब जब इससे करता हूं तो ये क्या आएगा, 3x माइनस 2x। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल x आ जाएगा, जब इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -6। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखें अब हम सिंपल डिवीजन मेथड की मदद से, ये देखें ये इम्प्रॉपर है, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर क्या होता है, यानी कि ये देखें ये नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे, नोमिनेटर को हम छोटा करेंगे। यानी हम इसको यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है जी, x की 2, ये देखें प्लस x माइनस 6। अब हम किस पर कर रहे हैं इसको, ये देखें ये क्या है, x की 2 प्लस 2x प्लस 1। ये देखें अब हम इसको क्या बना रहे हैं, प्रॉपर बना रहे हैं। अब देखें मैं अगर इसको क्या करता हूं, गौर कीजिएगा, ये देखें ये x की 2 है, तो यहाँ पर क्या कहेगा, अगर इसी वैल्यू से मैं इसको डिवीजन करता हूं 1 पर, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखें x की 2, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें प्लस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा -6, मैंने 1 पर किया है, तो ये देखें ये माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये देखें ये वैल्यू कट जाएगी। अब ये क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, अब ये देखें -x प्लस 2x, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, +7। ये देखिए अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इम्प्रॉपर बनाया। अब देखिए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते होते हैं कि जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनेगी। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो कोशंट है हमने उसको लिखना, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है मेरे पास कोशंट। अब देखें ये क्या है जी, +1 है कोशंट हमारे पास, और जो ये है जिस पर हमने इसको डिवाइड किया, तो वो क्या है जी, x प्लस 7 ओवर क्या है, वही दोबारा फैक्टर्स जो हमने पहले बनाए हैं। तो ये क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए अब ये मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनी है, ये देखिए ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर प्रॉपर हमने बना लिया। ये देखें अब हमने क्या बना लिया कि डिनोमिनेटर जो है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर का है वो ग्रेटर होना चाहिए। देखें ये ग्रेटर हो गया, ये क्या हो गया, लेस हो गया। तो अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, गौर कीजिएगा, ये देखें ये क्या है जी, x प्लस 7 ओवर क्या है जी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम कांस्टेंट लेके, ये कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स लेके आएंगे। ये देखें आप फैक्टर कैसे लेके आएंगे, ये देखें a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये देखें अब ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, 2 इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, वही मेथड सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन भी वैसे है। देखें ये जो लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर है हमने इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग
तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग क्या है जी, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड। ये देखें अब ये क्या बन जाएगा, ऑन बोथ साइड आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं। ये देखें अब मैं देखें इसके साथ लेफ्ट हैंड के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं, गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के साथ, x प्लस सेवन ओवर क्या है जी, ये देखें x माइनस टू इंटू क्या है जी, x प्लस थ्री। ये देखें अब देखें हमने लेफ्ट हैंड के साथ किया है, वही मेथड हम राइट हैंड साइड के साथ कर देंगे। तो ये देखें ये क्या आ जाएगा, इसके साथ मैं कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, x माइनस टू इंटू क्या आएगा, x प्लस थ्री। ये देखें अब यहाँ पर हम a के साथ हमने किया है, तो ये देखें ये a क्या है जी, a ओवर क्या बन जाएगा, x माइनस टू। ये देखें अब हम क्या करेंगे, ये देखें प्लस b, अब इस कांस्टेंट के साथ भी हम यही वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें ये क्या आ जाएगा, प्लस इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्या है जी, ये देखें ये क्या है जी, x माइनस थ्री। ये देखें सॉरी x प्लस थ्री है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये क्या है, b ओवर x माइनस एक्स प्लस थ्री। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये क्या है जी, ये देखें x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री है। ये देखें तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर देखें x माइनस टू ये सेम है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें x प्लस थ्री, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है। क्या मेरे पास रिमेनिंग बचा कि x प्लस फोर, अब ये क्या आया, x प्लस सेवन इज इक्वल टू, ये देखें ये अब इक्वल, अब मेरे पास ये क्या बच गया, यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस थ्री। अब देखें ये क्या है, a इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर क्या है जी, b इंटू क्या है जी, ये देखें b के साथ क्या है, x माइनस टू, x माइनस टू। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन थ्री बन गई है मेरे पास। ये कौन सी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन थ्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट ये है कि ये जो कांस्टेंट हमने लेट किए थे a एंड b, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें मेरे पास ये फैक्टर्स हैं इक्वेशन वन को, जरा गौर करें, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, क्या करता हूँ कि पुट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री। ये देखें अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन थ्री में जहां पर x है तो वहां क्या पुट कर दूंगा, x इज इक्वल टू टू। ये देखें अब चलिए हम इक्वेशन थ्री यही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x माइनस टू यानी कि x इज इक्वल टू टू पुट करते हैं। अब देखें ये x है तो मैं टू लिख सकता हूं, प्लस सेवन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, a इंटू, अब देखें टू प्लस थ्री, अब ये क्या आएगा, b इंटू, अब देखें टू माइनस टू। अब देखें जब मैं इसको प्लस करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, नाइन। अब देखें ये क्या बन जाएगा, फाइव। जरा गौर करें, तो ये क्या आ गया मेरे पास, टू प्लस थ्री फाइव आ गया, फाइव आ गया। अब प्लस, अब देखें इसको गौर करें कि टू माइनस टू ये क्या हो जाएगा, टोटल टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर गौर करें तो ये देखें अब ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। तो ये देखें ये नाइन इज इक्वल टू फाइव ए। अब देखें ये ए के साथ क्या हो रहा है, फाइव ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नाइन ओवर फाइव इज इक्वल टू ए। ये देखें अब हमने क्या किया कि जब हमने x इज इक्वल टू टू पुट किया तो फिर हमने किस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, a कांस्टेंट की, 9 ओवर 5। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये जो कांस्टेंट भी है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन 2 है। अब देखें मैं जरा इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा कि ये देखें अब पहले हमने कौन सा फैक्टर पुट किया था, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये देखें तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन थ्री में क्या पुट करूंगा, ये देखें ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब देखें इक्वेशन थ्री कौन सी है, ये वाली है, जहां पर x है तो वहां मैं क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये देखें चलिए हम इसको पुट करते हैं। ये देखें ये माइनस थ्री प्लस सेवन, यही है ना, माइनस थ्री यहाँ पर प्लस सेवन इज इक्वल टू क्या है जी, a। अब देखें अब यहाँ पर क्या है जी, माइनस थ्री प्लस थ्री। अब देखें ये क्या है जी, b इंटू, अब ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर गौर करें तो ये देखें ये माइनस थ्री माइनस टू। ये देखें जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जरा गौर कीजिएगा कि माइनस थ्री प्लस सेवन, तो ये क्या आएगा, फोर। अब देखें a इंटू, अब देखें माइनस थ्री प्लस थ्री, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये क्या आएगा यहाँ पर b,
अब देखें माइनस, जरा गौर करें, -3 -2 तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर 4 अजिकल टू क्या आएगा, 4 अजिकल टू, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ये देखें 0 माइनस ये क्या आएगा, ये मेरे पास क्या है, b है, तो ये क्या आएगा 5b आ जाएगा। तो अब देखें ये क्या आएगा, 4 अजिकल टू -5b। अब देखें अब ये -5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये क्या आएगा, 4/-5 अजिकल टू b। ये देखें हमने क्या किया कि जब हमने x -3 पुट किया तो उस वक्त हमने किस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, कि 4/-5 यानी कि b की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर, ये देखिए ये क्या है जी 2 में, ये मेरे पास इक्वेशन क्या है 2 है, 2 में मैं क्या करता हूं कि ये जो इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूं, a एंड b की वैल्यू पुट करता हूं। अब देखें जरा इक्वेशन 1 में, अब देखें हमने ये जो इसको सिंपल डिवीजन की थी, तो ये देखें ये हमने 1 लिया था, तो फिर अब 1 को मैं इसके साथ लिखूंगा, क्या करूंगा, इस वैल्यू के साथ लिखूंगा। अब देखिए कैसे आएगा मेरे पास ये आंसर, क्या है जी, जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 1, मैं यहां पर आपको दोबारा बताता हूं, ये क्या आएगा 1 प्लस, अब देखिए ये क्या है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है जी ए हमने क्या फाइंड किया, जरा गौर कीजिएगा कि 9/5 ओवर क्या आ जाएगा, ये देखें क्या है जी x-2, ये देखें, तो अब ये क्या आएगा प्लस, अब देखें b क्या है हमने फाइंड किया है, ये देखें b ये है क्या है जी 4/-5 ओवर क्या है जी x+3, ये देखें, तो अब ये देखें ये 9/5 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस 9 ओवर ये देखें 5 नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा x-2। अब देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा -4 ओवर क्या आएगा 5 × x+3। ये देखें हमने क्या किया कि ये देखें हमने ये a कांस्टेंट एंड b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया कि 1 + 9/5 × x-2 एंड -4/5 × x-+3। ये देखें ये हमारा क्या है जी आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आप देखें ये क्वेश्चन 8 वैसे है जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। अब देखें ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो नोमिनेटर का बड़ा होगा और डिनोमिनेटर का छोटा होगा, तो वो इम्प्रॉपर होगा। अब यहाँ पर भी ये देखें ये 6x3 है, यहाँ पर क्या है जी ये देखें 3x2 है, इसका मतलब है नोमिनेटर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ग्रेटर है किसकी निस्बत, डिनोमिनेटर की निस्बत। अब हम क्या करेंगे इसी का यानी कि क्या करेंगे इसको प्रॉपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्रॉपर, कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन 7 को डिस्कस किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम इसको क्या बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर क्या होती है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर का बड़ा होना चाहिए और नोमिनेटर का छोटा होना चाहिए, यहाँ पर तो ऑपोजिट है। तो अब हम इसको प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें अब देखें मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। ये देखें ये क्या है जी, ये देखें 6x3 + 5x2 - 7। अब ये क्या है जी यहाँ पर 3x2 - 2x - 1। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए हमने क्या करना है कि ये देखिए ये क्या है 6x3 है, तो हमने इसको 6x3 बनाना है। जैसे हमने सिंपल डिवीजन करते होते थे ना, यानी कि एक एक डिजिट को हम क्रॉस करते होते थे, यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा 6x3 बन जाएगा। तो ये देखिए ये इसको मैं करता हूं 2x से मल्टीप्लाई, किससे 2x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा जब 2 से करता हूं तो 6x3 बन जाएगा। जब मैं इसको 2x से करता हूं तो -4x2 बन जाएगा। जब इससे करता हूं तो ये क्या आ जाएगा -2x। अब देखें ये कांस्टेंट है तो मैं इसको साइड पे लिख दूंगा। अब देखें ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये देखें तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा कि 5x2 प्लस, अब देखें जब हम इसका साइन चेंज करते हैं डिवीजन से, ये साइन फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इस साइन जो हमने चेंज किया उसको हम कंसीडर करेंगे। ये देखिए ये 5x2 + 4x2, तो ये क्या आ जाएगा 9x2।
अब देखें ये है, इसके बाद x आएगा तो ये क्या बनेगा +2x, फिर ये आएगा -7। तो फिर अब अगेन ये देखिए, अगेन फिर हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या बनाना है कि 9 बनाना है। अब मैं क्या करता हूं कि +3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 3 3 9x², ये देखें ये आ जाएगा। अब जब इससे 3 करता हूं तो ये क्या आएगा -6x, जब इससे 3 से करता हूं तो ये क्या आएगा -3। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस। ये देखें अब मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं। अब ये देखें ये क्या है जी, ये देखें +2x +6x, क्योंकि ये माइनस तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये जो पहले वाला माइनस होता है वो चेंज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जो साइन होता है। तो ये क्या बन जाएगा अब 8x। तो अब देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या आएगा -4। ये देखें अब यही वैल्यू, अब जरा गौर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने इसको लिखना कैसे है, तो ये देखें ये जो क्वोशंट है यानी कि हासिल किस्मत हमारा, उसको हम पहले लिखेंगे। ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गौर कीजिएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा 2x + 3। ये देखें तो अब ये क्या बनेगा यहां पर प्लस, अब ये आएगा ये देखें 6x -4 ओवर क्या आएगा, ये देखें ये देखें ये क्या आएगा 3x² -2x -1। ये देखें ये, अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये देखें ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई है। ये देखें ये तो वही क्वोशंट है, ये वाला जो है ये वही क्वोशंट है, जरा गौर कीजिएगा यही है। तो ये देखिए अब दोबारा फिर जब हम अब हमने सॉल्व करना है, आंसर में हमने ये क्वेश्चन साथ लिखना है। ये देखिए ये हमने प्लस किया है, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी है जरा गौर कीजिएगा। फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 8x -4 ओवर क्या है जी, ये देखें 3x² -2x -1। ये देखें तो अब ये है, अब हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है 8x -4 ओवर, ये देखें अब जब इसको करते हैं तो जरा गौर करें तो ये क्या बन, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये देखें 3x²। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो ये देखें ये क्या है -3 है। तो अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर -3x -x और -1। ये देखें सॉरी यहां पर क्या आएगा +1। अब देखें अब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा 8x -4 ओवर क्या आएगा, ये देखें अब यहां से क्या चीज कॉमन है 3 कॉमन है, ये देखो 3x कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी यहां पर x, यहां पर क्या आएगा -1। अब यहां पर क्या है जी +1 कॉमन है, तो x -1। ये देखें ये वैल्यू बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें x -1 x -1, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें 8x -4 ओवर क्या आएगा यहां पर, ये देखें जब मैं इसको x -1 कॉमन लेता हूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 3x, और यहां पर क्या आएगा +1। ये देखें ये, अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब हमने क्या कर लिया, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया है। देखें अब नीचे वाली वैल्यू, इसको गौर करें, देखें अब नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब मैं क्या करता हूं जरा गौर कीजिएगा। तो ये देखें मैं लेट करता हूं कि कांस्टेंट, अब ये देखें कितने फैक्टर्स हैं 2 फैक्टर्स हैं, तो मैं कितने कांस्टेंट लेके आऊंगा, जितने फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट मैं लेके आऊंगा। ये देखें ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये क्या आएगा 8x -4 ओवर, सॉरी चलिए हम इसको यहां पर इसके फैक्टर्स लेके आ जाते हैं, सॉरी। तो जब मैं इसके फैक्टर्स लेके आता हूं इस क्वेश्चन के, तो ये क्या बन जाएंगे जरा गौर कीजिएगा, ये a ओवर क्या आएगा x -1। अब यहां पर क्या आएगा +b ओवर क्या आएगा, ये देखें ये 3x +1। ये देखें ये क्या के लेके आऊं मैं, इसके फैक्टर्स लेके आऊं। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, ये इक्वेशन 1 थी, तो ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2 बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर है, तो अब हमने लेफ्ट हैंड का ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रिमूव करना है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर है इसको मैंने रिमूव करना है, तो फिर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जरा गौर कीजिएगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग, अब जरा गौर करें तो लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग क्या आएगा x -1 इंटू 3x +1 ऑन बोथ साइड।
ये देखें मैंने क्या किया, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखें इसी वैल्यू को किया ना, x-1 इंटू 3x+1। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी। चलिए हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें रिमेनिंग वैल्यू, जब मैं इसको इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमेनिंग वैल्यू नोमिनेटर बच जाएगा 8x-4 इज इक्वल टू, ये देखें अब ये क्या है x-1 इंटू 3x+2। अब देखें जब मैं इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट हैंड के साथ, आप राइट हैंड से। जब ये कट जाएगी तो रिमेनिंग a के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखें ये क्या आएगा, a इंटू 3x+1 आ जाएगा। अब देखें यहां पर क्या है जी, प्लस b। ये देखें ये, अब जब मैं इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा, x-1। अब मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। ये देखें अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें ये जो हमने क्या फैक्टर्स बनाए थे, क्या x-1, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। ये देखें ये क्या आएगा, पुट x-1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ये देखें अब मैं इक्वेशन 1 में ऐसे कर सकता हूं, अगर गौर कीजिएगा इक्वेशन 3 में तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जहां पर x है इक्वेशन 3 में, वहां क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, तो ये देखें ये क्या बनेगा 8 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब देखें जहां पर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, +1। तो ये देखें जब हम इसके साथ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1। अब ये क्या आएगा 8 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें ये 4 आ जाएगा, 3 + 4, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। 1 माइनस 1 तो 0, जब b के साथ मल्टीप्लाई करें टर्म 0 हो जाएगी। अब देखें ये क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 4a बन जाएगा। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, जब इस 4 को इसके साथ डिवाइड करता हूं तो ये क्या आएगा, अब देखें ये क्या आएगा a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब इसको साथ डिवाइड करता हूं तो आंसर 1 आता है। ये देखें अब हमने क्या किया, a कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, तो हमने क्या पुट किया था x-1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये जो b कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या जी, पुट 3x+1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये देखें अब जैसे मैंने यहां पर पुट किया था x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो वैसे इक्वेशन नंबर 3 में यही ये फैक्टर पुट करूंगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, जरा यहां पर गौर करें, ये 3x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करेंगे, जहां इक्वेशन 3 में जहां पर x है वहां x इज इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे, तो ये देखें ये क्या है, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा 8 इंटू -1/3 -4 इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये a, अब ये देखें ये 3 है, अब ये क्या है -1/3 इंटू +1। ये देखें अब यहां पर हमने पुट कर दिया, तो अब ये क्या आएगा +b। अब जहां पर हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा -1/3 -1। ये देखें अब आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें अब जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस है तो ये क्या आएगा -8/3 -4, क्योंकि ये 8 से नहीं करता, ये इवन है, ये ऑड है। तो अब यहाँ ये क्या आएगा, अब जरा यहां पर गौर करें तो ये देखें ये क्या है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा a इंटू -1 +1। ये देखें अब ये क्या आएगा प्लस, ये देखें ये b। अब ये क्या आएगा, ये देखें हम 3 इसका एलसीएम लेते हैं, ये देखें हम 3 इसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, ये देखें ये -1 वैसे आ जाएगा, ये देखें ये -1 और यहां पर क्या आएगा -3 आएगी ना 0 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा, अब जरा गौर कीजिएगा कि b इंटू अब ये क्या हो जाएगा -4/3 आ जाएगा। ये देखें चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी -8 -12, तो ये क्या आएगा -20/3 इज इक्वल टू, अब ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये देखिए ये 0, ये टर्म 0 हो गई। तो अब ये क्या आएगा, यहां पर गौर कीजिएगा -4/3 इंटू b। ये देखें ये, तो अब ये क्या आएगा -20/3 इज इक्वल टू -4/3 इंटू b। ये देखें
अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 3 के साथ मैं 3 को उड़ा सकता हूँ, तो ये क्या आएगा -20 -4b, ये देखें अब ये क्या आएगा -20 -4 इज इक्वल टू b। तो अब देखें अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो जब 4 के साथ इसको करता हूं तो ये क्या आएगा, यहां पर 4 के साथ जब इसको डिवाइड करता हूं तो 5 आएगा। इसका मतलब है हमने b का जो आंसर निकाला है वो क्या है जी 5 आया, यानी कि b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। क्या किया है कि कांस्टेंट a एंड b, अब देखिए ये हमने a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की है, ये हमने b की किया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, अब ये देखिए ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 2 में a और b खड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। अब जब मैंने आपको बताया था कि पुट करते हुए ये जो क्वोशंट था, मैंने बताया था ना आपको, ये जो क्वोशंट हमने निकाला था कौन सा था, ये वाला, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये वाला क्वोशंट हमने निकाला था, यही निकाला था हमने, ये खड़ा है। तो अब हम इसके साथ लिखते हुए इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। तो ये देखिए ये क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है 2x + 3 अधिक, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये देखें प्लस। तो अब इसके बाद यानी इस वैल्यू को अब हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो ये क्या आया हमारा, जो हमने a फाइंड किया, तो यहाँ पर क्या आया a है, तो a क्या है हमारे पास 1 है, ओवर क्या आएगा, अब देखें अब ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है जी x - 1 प्लस, अब देखिए b हमने क्या फाइंड किया है, ये देखिए ये b, तो हमने क्या किया है कि 5 ओवर क्या आया, ये देखें ये क्या है जी 3x + 1, ये देखें ये हमारा क्या है जी फाइनल आंसर है। हमने क्या किया कि a एंड यानी कि कांस्टेंट a, ये देखें ये कांस्टेंट a खड़ा है, और ये क्या है जी कांस्टेंट b, ये देखें हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या आई, ये देखें 1/x - 1 5/3x + 2, ये देखिए ये हमारा क्या है जी फाइनल आंसर है। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।